जय हिंद बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में वेलकम है, स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 के 1 से 5 तक के क्वेश्चंस को देखा था, समझा था। इस वीडियो में हम उनके आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे ना। 6 to 10 तक के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद वाला वीडियो रहेगा, इसमें हम 8.1 के आप लोगों के साथ एग्जाम्पल्स को डिस्कस किए रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो सारे आपको अच्छे लग रहे होंगे और अपने आस पड़ोस में जो भी लोग हैं या आपके क्लासमेट जो हैं और आपके रिलेटिव में जो भी बच्चे 10th 11th 12th IIT JEE NDA जैसे कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप ज़रूर बता रहे होंगे, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करा रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर किसी लेट लतीफ़ के। देखिए, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पे ये कह रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है कि एंगल ए एंगल बी आपके एक्यूट एंगल्स हैं और यहाँ पर सच दैट है कि कॉस ए जो है कॉस बी के इक्वल है। तब आपको प्रूव करना है कि जो गिवन एंगल्स हैं, एंगल ए और एंगल बी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब एक बात आप लोगों को पता है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में 2 एंगल क्या होते हैं, एक्यूट होते हैं और 1 राइट एंगल होता है। क्योंकि यहाँ पर देखो कॉस ए इक्वल कॉस बी बोला है, कॉस ए इक्वल कॉस बी की बात हो रही है और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की बात राइट एंगल ट्रायंगल में ही हो सकती है। तो हमें यहाँ पर डियर क्या करना होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना होगा, ACB लेना होगा और राइट एंगल एट सी करना होगा। क्योंकि यहाँ पर ए और बी को तो एक्यूट बोल दिया गया है, तो ए और बी जो एक्यूट वाले एंगल्स होते हैं यहाँ आप रख सकते हैं। तो सी को आप यहाँ पे रख दें। अब आपके पास गिवन क्या है, ज़रा देखें। गिवन है कॉस ए इक्वल कॉस बी, गिवन है। कॉस का मतलब जान ही रहे हैं, कॉस का मतलब कॉस थीटा BH होता है ना। अब आप यहाँ पर ज़रा ध्यान दें, ए के लिए थीटा का रोल कौन निभा रहा है, ये थीटा का रोल ये निभा रहा है। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब BC परपेंडिकुलर हो गया। बेस कौन होगा, 90 के अपोजिट साइड तो आपका हाइपोटेन्यूज होती है, तो हाइपोटेन्यूज होगा। लेकिन आपका ये बेस हो जाएगा कि नहीं, बताओ। बेस हो जाएगा AC और अपान में आपका हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। क्योंकि BH होता है ना, बेस अपान हाइपोटेन्यूज होता है। अब कॉस बी देखो, बी अब थीटा आपका यहाँ शिफ्ट हो गया। जब यहाँ थीटा शिफ्ट हो गया तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। अब अपना बेस क्या है बताओ, BH तब भी होगा। बेस अपना क्या है, BC और आपका हाइपोटेन्यूज यहाँ पर क्या है, AB है। तो देखो AB से AB क्या हुआ, कट गया। AC इक्वल क्या आ गया बताओ, BC आ गया। मतलब AC ये जो है AC किसके इक्वल आ गया, BC के। AC जो है BC के इक्वल हो गया डियर। और ये कब पॉसिबल हो सकता है, आप जानते हो। आपको क्लास 9th में एक थ्योरम बताई गई है कि कोई भी ट्रायंगल में अगर 2 साइड्स इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे बी नो दैट 2 साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स इज आल्सो इक्वल। ये बात यहाँ पर हम लिख कर बच्चों ना, इफ एनी ट्रायंगल व्हेन 2 साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये चीज़ लिख कर हम यहाँ पर देयरफॉर एंगल ए इक्वल एंगल बी लिख देंगे और ये चीज़ हमारी क्या हो जाएगी डियर, प्रूव्ड हो जाएगी। बहुत सारे लोग इसको जो है, जैसे इसका एग्जाम्पल लगा हुआ है सिमिलर ट्रायंगल, पहले प्रूव करते हैं आफ्टर दैट करते हैं। आप ये तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं, दिक्कत की कोई बात नहीं। 2 अलग अलग ट्रायंगल लेने की कोई ज़रूरत है नहीं, आप इस तरीके से भी ईजीएस्ट वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर।
तो अगला क्वेश्चन भी बहुत ही दमदार है। कॉट थीटा क्या है 7/8 ना, आपको इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। सेकंड वाला तो तुरंत ही हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा है ना, तो कॉट थीटा अगर 7/8 है तो यहाँ पर आपको होल स्क्वायर कर देना है। होल स्क्वायर करेंगे तो ये 49 बाई क्या आ जाएगा 64 हो जाएगा, 49/64। अब यहाँ से क्या करिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए ABP, जो आपको रखे सबसे आगे, ठीक है, और एक्यूट एंगल यहाँ पर थीटा ले लीजिए। अब ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये आपका B होगा और ये आपका H होगा। यहाँ तक बात आप जानते हो। कॉट ही तो है जो BP लोगों को बढ़ाता है। कॉट क्या करता है, लोगों की BP बढ़ा देता है। तो B की वैल्यू क्या है डियर 7, P की वैल्यू क्या है डियर 8 है। तो P और B अपने पास है। अब यहाँ पे हम बाई क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम करेंगे तो क्या हो जाएगा डियर, H स्क्वायर इक्वल P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। H अपने को चाहिए है, P की वैल्यू अपने पास क्या है 8 और B की वैल्यू क्या है 7। तो यहाँ पर देखिए 8 का हो जाएगा 64 और 7 का हो जाएगा 49। तो H स्क्वायर की वैल्यू अपनी क्या आ रही है, दोनों को ऐड कर लीजिए, 9 और 4 13 हो गया, कैरी 1 6 4 10 हो गया, 11 हो जाएगा। H स्क्वायर की वैल्यू 113 आ गई, ऐसे रहने दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन थीटा मतलब PH होता है ना, PH को क्या बोलते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब PH वैल्यू जो होती है साइन थीटा होती है और जो BH वैल्यू होती है कॉस थीटा होती है। तो BH आपका क्या हो गया भाई, BH क्या हो गया कॉस थीटा। अब आप यहाँ LCM ले लेंगे बाई 1 करके, यहाँ भी LCM ले लेंगे बाई 1 करके, तो यहाँ LCM H होगा और मल्टीप्लाई कर लेंगे, H प्लस P हो जाएगा। सेम एज यहाँ पर भी LCM ले लेंगे, H LCM ले लेंगे और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये H माइनस P हो जाएगा। और होल अपान देखिएगा, होल अपान क्या करेंगे, होल अपान यहाँ पे भी LCM ले लीजिए ना, ये H हो जाएगा, ये LCM लेके डिस्यूम कर लीजिए, H प्लस B हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ भी कर लेंगे, H माइनस B अपान में H कर लेंगे। अब देखो ये H से H कट गया, इस H से ये H कट गया, A प्लस B A माइनस B जानते हो, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, यहाँ पर भी जानते हो H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो यहाँ तक बात आप लोगों को में भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ के बाद आपको वैल्यू पुटअप करनी होगी। यहाँ डियर देखिए ध्यान से, अब हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। वैल्यू देखो H स्क्वायर की वैल्यू क्या है 113 और P मतलब 8 है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। H स्क्वायर की वैल्यू 113 और B 7 है तो ये आपका 49 आ जाएगा, ठीक है, 49 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे 113 में 64 को माइनस करेंगे 49 आएगा और 113 में 49 को माइनस करेंगे 64 आएगा। तो आपका ये जो क्वेश्चन फर्स्ट वाला था देख लीजिए ईजीएस्ट वे में सॉल्व हो गया। तो ये इसका ईजीएस्ट तरीका है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आप लोगों को आ गई होगी ना। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए क्या है क्वेश्चन, 3 cot A इक्वल क्या है 4, चेक वेदर करना है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर आर नॉट, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, ये बात आपको चेक करना है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर cot A आपका 4/3 हो जाएगा। cot का फार्मूला आप लोग जानते हैं
कॉट क्या करता है, बीपी बढ़ाता है लोगों की, तो बीपी जो बढ़ाएगा वो कॉट है। अब कॉट से अगर tan निकालना हो तो केवल यहाँ पे क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, पलट देंगे बस। तो tan a की तो वैल्यू आ गई, लेकिन हमको cos और sin की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो एक राइट ट्रायंगल क्या बना लेंगे, ए बी पी, और ये 90 है तो इसके अपोजिट साइड हाइपोटेनस होगी, और यहाँ पे थीटा का रोल ए निभा रहा है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और परपेंडिकुलर की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं 3 है, और ये बेस होगा, बेस की वैल्यू आप यहाँ से देख पा रहे होंगे 4 है। अब आप यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करेंगे, जब आप यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करेंगे ना तो आपका h कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ये बात आप जानते हैं। 3 और 4 होने पर आपका h कितना आ जाता है, 5 आ जाता है ना। अब यहाँ से आप एक काम कर सकते हैं, cos a निकाल सकते हैं। cos a क्या होता है, BH ना, b की वैल्यू 4 है, h की वैल्यू 5 है। sin a की वैल्यू क्या होती है, जो pH वैल्यू होती है, pH। तो p की वैल्यू क्या है डियर, हमारे पास 3 है, h की वैल्यू अपने पास 5 है। तो देखो cos a, sin a और tan a, ये तीनों चीज़ें आ गई है। अब एक बार हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, किसकी, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके हम निकाल लेंगे, ध्यान दो। tan a की वैल्यू 3/4 है, 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, होल अपान यहाँ पे 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो, यहाँ पे 1 माइनस 9/16 आएगा, नीचे 1 प्लस 9/16 आ जाएगा। ऊपर का एलसीएम 16, ठीक है, 16 माइनस 9 होल अपान करो, नीचे का भी एलसीएम 16 होगा, 16 प्लस 9 हो जाएगा। 16 से 16 कट गया, यहाँ सॉल्व करो तो 7 और अपान में 25, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 7/25। अब इसकी वैल्यू निकाल लो, किसकी, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की। cos ए की वैल्यू यहाँ देखो 4/5, 4/5 का होल स्क्वायर। साइन ए की वैल्यू यहाँ देखो 3/5 का होल स्क्वायर। 4 का हो जाता है 16 और 5 का 25, 3 का 9 अपान में 25। सॉल्व करोगे 16 में 9 को माइनस करोगे 7 अपान में 25, तो आंसर यस हुआ। यस हुआ कि नहीं बताओ, हाँ, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 7/25 और इसकी वैल्यू भी 7/25। तो आई होप आपको आइडिया लगा होगा इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है ना। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। देखिए ये एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन डियर आप लोग की स्क्रीन पर है। देखिए इस क्वेश्चन को हम बहुत शानदार तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक ट्रायंगल क्या है, ABC है। एक ट्रायंगल क्या है डियर, ABC है, ठीक है। ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC है, राइट एंगल्ड एट B है। मतलब यहाँ पर जो ट्रायंगल ABC है B पे राइट एंगल है, जो एंगल राइट एंगल होता है यहाँ लिखा जाता है। और अगली जानकारी क्या है अपने पास, tan A 1/√3 है। मतलब थीटा का रोल यहाँ पर A निभा रहा है, ध्यान दीजिएगा, थीटा का रोल A निभा रहा है। तो tan का मतलब तो जान ही रहे हैं, PB प्रताप बहादुर कॉलेज। तो P की वैल्यू 1 है, ये 1 है और ये आपका √3 है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम h को निकाल लीजिए। h स्क्वायर क्या आएगा बताइएगा, h स्क्वायर आएगा p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है ना। p की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू √3 है। 1 का स्क्वायर 1 होता है और √3 का स्क्वायर 3 होता है।
देखो एच स्क्वायर 4 आ गया, तो एच इक्वल क्या आ जाएगा, √4। एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। एच की वैल्यू 2, तो यहाँ पे एच की वैल्यू 2 आ गई। देखो अपने को क्या चाहिए, साइन ए चाहिए, नीचे कॉस ए चाहिए। साइन ए कॉस ए की वैल्यू निकालो। साइन ए पी एच वैल्यू जो होती है उसी को साइन ए बोलते हैं। अब ए के लिए ये पी होगा और ये एच होगा। एच तो कभी बदलता नहीं है, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, नहीं बदलता। हाइपोटेनस आपका कभी नहीं बदलता है। और ये बी है, एच। तो देखो साइन ए कॉस ए आ गया। और क्या चाहिए यहाँ पर, देखो और क्या चाहिए, कॉस सी और साइन सी भी चाहिए है। तो एक काम करो, कॉस सी निकालो, फार्मूला बी एच ही होगा ना। अब लेकिन थीटा यहाँ शिफ्ट हो गया। थीटा जब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका बी हो जाएगा। तो बी यहाँ पे 1 हो गया, यस तो बदलता नहीं है। साइन सी पी एच वैल्यू जो होती है वही साइन होता है। तो देखो सी के लिए ये तो पी ही होगा, एस तो बदलता नहीं है। तो देखो सब आ गया नहीं। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला लिखना है। फर्स्ट वाला क्या है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। यहाँ वैल्यू पुट कर देनी है। साइन ए की वैल्यू देखो 1/2, कॉस सी की वैल्यू भी 1/2, कॉस ए देखो कॉस ए की वैल्यू √3/2, साइन सी आल्सो √3/2। मल्टीप्लाई करोगे 1/4 और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 3/4। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर नोट डाउन हो जाएगा। 4/4 1 आया कि नहीं बताओ। फर्स्ट वाले की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब सेकंड वाले की वैल्यू अगर निकालनी है हमको, सेकंड वाले की, तो क्या करना है बताओ। सेकंड वाला लिख लो। सेकंड लिख लो यहां पर, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, इसकी वैल्यू चाहिए है। तो कॉस ए देखो, कॉस ए क्या है मेरे भाई, √3/2। कॉस सी क्या है, कॉस सी 1/2 है, माइनस साइन ए 1/2, साइन सी √3/2। मल्टीप्लाई करोगे √3/4, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे √3/4, इसको इससे कट कर दोगे, 0 आ गया। तो इस तरीके से हम दोनों क्वेश्चन को क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। आई होप आपको आइडिया लगा होगा किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए। एक ट्रायंगल क्या है, PQR है, राइट एंगल्ड एट क्यों है, राइट एंगल एट क्यों है। ध्यान दीजिए, एक ट्रायंगल है PQR, जो राइट एंगल होता है यहां लिखा जाता है। अब यहां देखिएगा PR प्लस QR, PR क्या है देखो, PR प्लस QR 25 है। तब हमको साइन P कॉस P एंड tan P की वैल्यू बतानी है। तो ऐसे में यहाँ पे लेट किया जाएगा जी। जैसे यहाँ पे अगर हम QR को x लेट कर लेते हैं तो PR प्लस QR की जगह x हो जाएगा और इक्वल 25। तो PR की वैल्यू देखो 25 माइनस x आ गई, धन से आ गई। ठीक है, ये क्वेश्चन अधूरा है क्या यार। एक ट्रायंगल PQR है, राइट एंगल एट क्यों है, तो ये x है तो ये 25 माइनस x हो जाएगा। एक साइड और देना चाहिए, इसमें एक साइड और देना चाहिए, तब ये क्वेश्चन जाके क्या होगा, करेक्ट होगा। मैं देख लेता हूं, यहां पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हाँ देखिए, यहां पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें। यहां देखो PQ
पी क्यू 5 है ना, तो पी क्यू यहाँ पे नहीं था, यही वजह से ये गलत हो रहा था। ठीक है, तो पी क्यू यहाँ पर क्या है डियर, पी क्यू यहाँ पर डियर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे एंड पी क्यू भी बोलना चाहिए था, एंड पी क्यू आपका 5 है, एंड पी क्यू 5 है, तब सही है क्वेश्चन। तो ये 5 है, क्यू आर एक्स है, और ये आपका 25 माइनस एक्स है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम कर दो, बाय पाइथागोरस थ्योरम कर दोगे तो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, देखो ये कट गया, ये कट गया, 25 का स्क्वायर 625 होता है, माइनस इसका मल्टीप्लाई कर दो 50x और ये 25। एक काम करें, 25 को 625 के पास बुला लें और इक्वल ये 50x हो जाएगा। ये आपका 600 और ये आपका 50x, 0 से 0 को कट कर सकते हैं। x की वैल्यू देखो 60/5 आएगी, कट करोगे 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो x की वैल्यू 12 आ गई। x की वैल्यू अगर 12 आ गई डियर, तो यहाँ रख दो 25 माइनस 12 तो 13, मतलब पी आर तब क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो ये आपका 13 हो जाएगा, h आपका क्या हो गया, 13 हो जाएगा। देखो अब तीनों साइड गिवन हो गई। यहाँ पर देखो अपने को क्या मांगता है, साइन पी, कॉस पी और टैन पी। तो यहाँ पे थीटा का रोल कौन निभा रहा है, पी। तो जहाँ जो थीटा का रोल निभा रहा है उसके जगह थीटा लिख दिया करो, जैसे पी थीटा का रोल निभा रहा है तो यहाँ थीटा लिख दो। तो अब ये थीटा है तो ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, बाकी ये तो हमेशा एच होता है, जान ही रहे हैं। साइन पी क्या है, जो पी एच वैल्यू होती है, पी एच वैल्यू को साइन पी बोला जाता है ना, साइन थीटा। तो पी अपने पास 12 है, एच अपना 13 है ना। कॉस साइन पी एच तो कॉस बी एच हो जाता है ना, बी एच। बी की वैल्यू यहाँ पर देख लो 5 है, एच की वैल्यू 13 है। टेन पी तो ये तो आपका पी बी हो जाएगा ना, पी बी एच जानते हो, पी बी ले लो, पी बी या प्रताप बहादुर कॉलेज ले लो। तो यहाँ पर देखो पी की वैल्यू अपने पास कितनी है 12 और बी की वैल्यू कितनी है 5। तो देख लो इस तरीके से हम यहाँ पर क्वेश्चंस को क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। तो आई होप आप सब लोग को आइडिया लगा होगा क्वेश्चंस को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, बाय बाय बच्चों, टेक केयर, लव यू ऑल।